ओके, सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवंती सेशंस। गपशप हमारी हो गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। ठीक है जी, माधव जी एरोप्लेन बाद में ले लेंगे एरोप्लेन भी। तो अब हाइपरबोला पढ़ते हैं। तो आज हमारा हाइपरबोला का फर्स्ट लेक्चर है बच्चों। और हाइपरबोला ऑलमोस्ट जैसा कि आपका नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से हाइपरबोला 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आज की क्लास रख लेते हैं, अगर सुटेबल हुआ, हमें सेट बैठ गया, सेटिंग हो गई, तो वी कैन हैव सेकंड क्लास ऑन सैटरडे ओनली। 11 नवंबर को ले लेंगे, आधे पौने घंटे का सेशन होगा, लेके हाइपरबोला खत्म करेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, अगर आप लोगों को सुटेबल होगा, सही लगेगा तो। चलिए शुरू करते हैं। अब हाइपर, आपको पता है कि कॉनिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ, कॉनिक और स्ट्रेट लाइन मिलके दोनों के अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अल्टीमेटली 16 नंबर तो यहीं से बन गए मेरे। ठीक है, और इसमें से भी अगर मान के चलो भाई टेंजेंट वगैरह सब खत्म हो गया, तो मतलब अब तो बहुत इजीली नंबर आ जाएंगे। क्या कहते हो? और अब तो मुझे टारगेट, जो मेरा टारगेट 12 क्वेश्चन का था, उससे बढ़ा के 15 क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा ना कृष्णा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि मेरे को मार्क्स ज्यादा चाहिए। राइट शिवानी? यस मैम। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे हाइपरबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, और हाइपरबोला एलिप्स से कैसे डिफरेंट है। राइट बच्चों? तो इसकी वेटेज मैंने आपको बता दिया, कभी हाइपरबोला से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर साल आता है। एक हाइपरबोला से, एक एलिप्स से, एक पैराबोला से, 3 क्वेश्चन बन गए ना, तो सर्कल का अपने आप का अलग क्वेश्चन आता है। तो वही वेटेज, वही 4% हो गई। अब हम अगर सोचो भी, मैंने इक्वेशन ऑफ एलिप्स पढ़ा था। एलिप्स में क्या पढ़ा था कि मेरी जो इक्वेशन है वो कैसे दिखती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल है, राइट? और अगर ए बी से छोटा है, बी बड़ा है, तो वर्टिकल है। राइट बच्चों? यस मैम। अच्छा, अभी आप लोग मेरे को बताओगे सेकंड वन कि कैसे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सॉरी मैंने ही बता दिया। ये बता दीजिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एलिप्स के केस में? हम प्लस माइनस ए कॉमा 0। प्लस माइनस ए कॉमा 0। ओके ग्रेट। वर्टिकल के 0 प्लस माइनस बी ई। ग्रेट। ओके, तो मुझे ये बताइए कि ई का फॉर्मूला क्या होता है एलिप्स के केस में? अंडर रूट 1 माइनस छोटे अपॉन बड़े का होल स्क्वायर। ग्रेट। तो भाई ये आपका हो गया एलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है हॉरिजॉन्टल के केस में? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ग्रेट। और वर्टिकल की 2a स्क्वायर अपॉन बी। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, किसको याद है? सिल्की बताएगी। सिल्की बताने वाली है मुझे। हम याद नहीं, भूल गई। अरे नहीं सोचना, कल तूने मेरे से 2-3 बार पूछा था, आज तो मैं तेरे से आंसर लेके छोड़ूंगी, नहीं तो क्लास में खड़ा रखूंगी तेरे को। जल्दी जल्दी सोच, क्या था, सोच, कल पढ़ा था। इसका मतलब रिवाइज नहीं करा, राइट? सिल्की नो चांस। ओके कनक, कनक बताइए। मैं पहले एलेक्स की क्लास ले नहीं पाई थी। लो जी, दो दो विकेट्स आउट हो गई मेरी। अब टर्न है, कोई कह रहे मेरे को बताने के लिए। ठीक है शिखा, आप बताइए। मैम वो जो मेजर एक्सिस होती है उसको डायमीटर लेके सर्कल बनाते हैं। ग्रेट। तो भाई सबको पता चल गया, जो मेजर एक्सिस है उसको एज अ डायमीटर इंक्लूड करके हम जो सर्कल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल बच्चों। नहीं मैम, वो शायद ऑक्सिलरी होता है ना, ऑक्सिलरी होता है ना, ऑक्सिलरी सर्कल होता है। वो तो ऑक्सिलरी होता है। अरे वाह ग्रेट। अब बताओ डायरेक्टर सर्कल शिखा जी। ओके नैन्सी।
क्या कुछ ऐसा नहीं पड़ा था कि भाई एलिप्स है? हाँ जी, यश बताएगा अब। मैम कोई दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, उनके बीच में अगर कोई 90 डिग्री है, अगर वो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, उस पॉइंट से अगर हम सर्कल बनाएंगे लोकस उसको लोकस को बोलेंगे। यस और मैम। उसका रेडियस कितना लेते थे? √a² + b²। और मैम उसका इक्वेशन होता है x² + y² कंसेंट्रिक होता है ना? यस मैम, कॉन्सेंट्रिक होता है। ये याद करो, ये नहीं करा था कि भाई जो आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को मिला के तो लाइन बनती है, इसको रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे कंसेंट्रिक। √a² + b² होती है। तो ये आपका जो बनेगा वो डायरेक्ट्रिक्स से पार्ट टच करके जाएगा। याद आया आप सबको? राशि क्लियर? प्रशांत? हाँ जी, याद आ गया जी। मैं इसकी इक्वेशन ऐसी तो होगी x² + y² = a² + b²। हाँ, लेकिन अपन को वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बनाते हैं ना, ऐसे फिक्स करके रखते ही नहीं कृष्णा। मैम a और b तो वही तो होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्सिस का लेंथ है। तो आई गेस ऑलमोस्ट अगर सोचोगे तो यही सारे टॉपिक्स आप लोगों ने देखे थे, यही सब चीजें बात करी थी, ये सुनो। तो अब देखिए बच्चों, अब हाइपरबोला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। A hyperbola is a locus of a point which moves in such a way from that fixed point focus in a constant ratio is greater। अब देखो, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब मेरी E इक्वल्स टू 1 था तो पैराबोला था। यस मैम। जब मेरी E लेस देन 1 थी, ग्रेटर देन 0 थी, तो एलिप्स था। तो अब लास्ट केस आ गया, जब E ग्रेटर देन 1 होगी तो बच्चों हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो जब मेरा हाइपरबोला बनने वाला है, अब आपके पास क्या आएगा? अब आपके पास, आपको पता है कि जो E है वो किसके बराबर होती है? √1 नॉर्मली E किसके बराबर होती है? वो मैम डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। PS/PM के बराबर होती है। यस मैम। ठीक है, तो ये सबको याद है, हर केस में E का यही फॉर्मूला रहता है। तो कहते हैं कि हाइपरबोला भी यही होता है कि जब E ग्रेटर देन 1 होगी, इस कांस्टेंट रेशियो की जो आपकी E वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी शेप बन जाएगी? ये हाइपरबोला बन जाएगा। क्लियर है? अब हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपके पास होती है x² / a² - y² / b² = 1। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? तो अब क्या डिफरेंस हुआ हाइपरबोला की इक्वेशन का और आपकी जो एलिप्स की इक्वेशन था, उस दोनों में क्या डिफरेंस मिला आपको? मैम उधर y² / b² पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब मैं बात करूंगी, ऐसा मेरा हाइपरबोला दिखता है जिसकी इक्वेशन x² / a² - y² / b² = 1 होती है। ठीक है जी, इक्वेशन फिगर ऐसी दिखती है, लेकिन इस इक्वेशन के पास भी दो फोकाई होते हैं। क्लियर? ये फोकस है, फोकस 1, फोकस 2। इन द सेम वे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी दो होते हैं, D1 D2। क्लियर है बच्चों? ये इसका क्या है? सेंटर। और इसके वर्टेक्स 4 की जगह कितने रह गए? 2, V1 V2। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। तो अगर आपका सबसे पहला दिख रहा है कि भाई मेरे पास सेंटर है, तो सेंटर कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस कितना होगा जी? 0,0। ग्रेट, 0,0। और अगर आप ध्यान से बिल्कुल उसकी तरह ही चलो, ये सेंटर है, ये 0,0 आ गया, तो वर्टेक्स पॉजिटिव साइड a,0 हो जाएगा और नेगेटिव साइड -a,0 हो जाएगा बच्चों। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, और अगर मैं बात करूं अब इसका एक्सिस, अब इसमें इन लोगों ने थोड़ा सा नामकरण कर दिया। जो मेजर एक्सिस था उसको नाम दे दिया ट्रावर्स एक्सिस। क्या नाम दे दिया? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? तो इसकी लेंथ कितनी होगी?
वर्टेक्स से वर्टेक्स तक 2a, और माइनर एक्सिस को नाम दे दिया कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर है जी? मैम माइनर को क्या नाम दिया? कॉन्जुगेट एक्सिस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में था कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2। ओके मैम। क्लियर? नोटेड? अब इसकी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी आपको पता है कि भाई ई जो है वो अंडर रूट में 1 प्लस होगा, क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप सोचो कॉन्जुगेट की बात कर रहा है, कॉन्जुगेट में जाने की माइनर, तो इसमें भी कॉन्जुगेट बाय ट्रावर्स एक्सिस का स्क्वायर होगा, वही छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर। क्लियर सबको? यस मैम। लेटस रेक्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही रहेगी 2b स्क्वायर बाय a के बराबर। ठीक है जी। फोकल डिस्टेंस और फोकाई, क्या मुझे फोकाई बता सकते हो? मैम ए प्लस माइनस ए अपॉन ई होगा। कोई और किसी का कुछ और थॉट चल रहा है? कृष्णा ने तो बता दिया। यस मैम यही होगा। सबका यही बनेगा? हाँ जी गर्ल्स। मैम फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो वो ही होगा मैम प्लस माइनस ए। हाँ, अपॉन तो नहीं होगा? अपॉन आएगा मैम, अपॉन आएगा। नहीं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यही होगा। फोकाई मेरे पास कितना बन जाएगा बच्चे? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स सेम ही रहेगा कृष्णा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। हर्षुल, इसीलिए बोलते हैं कि भाई हाइपरबोला और एलिप्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आप खुद से देखो, किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं। एग्री? ठीक है, तो जिसको अब नहीं पता था उनको पता चल गया। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकल रेडियाई कितना होगा बच्चे? सेम 2a के बराबर होगा। ग्रेट। और इक्वेशन ऑफ ट्रावर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आप सब बता सकते हो, राइट? चले आगे, बोलो इक्वेशन ऑफ ट्रावर्स एक्सिस कितनी बनेगी? y is equal to 0, और कॉन्जुगेट एक्सिस की x is equal to 0। Great. अगर मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस आएगा बिटवीन द फोकाई, राइट? वही। हाँ जी। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि मिड पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स यानी कि सेंटर 0,0 है, वर्टेक्स मेरा प्लस माइनस a,0 है, और मेरा ट्रावर्स एक्सिस 2a यानी कि मेजर वाला एक्सिस होता है, और मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि माइनर जो कि 2b के बराबर है। इसेंट्रिसिटी के लिए, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस c अपॉन t का स्क्वायर कॉन्जुगेट बाय ट्रावर्स का स्क्वायर। क्लियर? लेटेस्ट रेक्टम आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, कितना होगा? 2b स्क्वायर बाय a के बराबर होगा। फोकल डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो वो 2a के बराबर होगा ना? बोलिए। यश ये देख, मान ले ये पॉइंट है तेरा, कोई p पॉइंट, तूने यहां से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और यहां से ये, दैट इज कॉल्ड ए फोकल डिस्टेंस। यस मैम। तो फोकल डिस्टेंस 2a के बराबर आता होता है, याद करो। यस मैम। देखिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है जी। द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स, दोनों के फोकाई सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज 2। क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या कहते हो?
बोलिए बच्चों, यस मैम। कैसे करोगे बताओ? हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे पहले तो एलिप्स के, फिर वो वही उसके हो जाएंगे हाइपरबोला के, फिर ऐसे इसेंट्रिसिटी दे ही रखी है। एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। टेक योर टाइम, एटलीस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि हाइपरबोला और उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को इसेंट्रिसिटी दे रखी, इलिप्स दे रखा है, क्या इक्वेशन है बताइए? एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो माधव जी ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ए कितना है, बी कितना है, जरा बताइए। हॉरिजॉन्टल। ए 5 है, बी 3 है। ई बता दीजिए फटाफट। रूट के अंदर 2/5। रूट के अंदर 4/5 हो जाएगा ना, 4/5 ई। हाँ मैं सॉरी 4/5। ये ई आ गई। तो भाई अगर मेरे को इसके फोकाई निकालने होते एलिप्स के तो कितने बनते? ±4,0 आता बच्चों, सबको क्लियर है? यस मैम। अब मुझे हाइपरबोला पे जाना है। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, और मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा पार्टी कि फोकाई उसका 4 है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी 2 दे रखी है, ए मुझे निकालना है, तो ए की वैल्यू 2 के बराबर आ गई या नहीं? यस मैम। अगर आप एलिप्स के फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास, आपको पता है कि ई किसके बराबर है, अंडर रूट पे 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ई का वैल्यू 4 है, यानी कि 16 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 4 प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों बी का स्क्वायर 12 के बराबर आ गया आप लोगों के पास। क्या इजीली हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी? एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 1। तो बताइए क्लियर है क्या बात? तो कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन ए। हाँ जी, किसी को भी डाउट है बच्चों? एनीवन? नो मैम। ठीक है, तो बड़े आगे। फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। पहले इस हाइपरबोला को सही सही करना होगा या नहीं? यस मैम। तो कैसे बनाओगे? मैं वो स्क्वायर कंप्लीट करके। हाँ, 7x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, ऐसा ही दिखेगा। इसमें से अगर 7 कॉमन ले ले तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 बच्चों। अगर इसको कंप्लीट करना, इसमें +1 करा, लॉजिकली 7 ऐड करा, तो 7 इधर भी ऐड कर लो। तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 63 बना। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये हाइपरबोला बन गया अब आपके पास? क्या सीखा था कि भाई x माइनस 1 को कैपिटल X मान लो, तो कैपिटल X स्क्वायर बाय 9 माइनस स्मॉल y स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल्स टू 1, राइट है? फोकाई निकालना है, ई निकालना जरूरी है। ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट पे 1 माइनस क्या कर 1 प्लस 7 बाय 9, तो 4 बाय 3 आ गई बच्चों। तो फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो दैट मीन्स प्लस माइनस
ए कितना है 3 इंटू 4/3 कॉमा 0, तो आपके पास +-4 कॉमा 0 बना। एग्री और नॉट? तो कैपिटल एक्स अगर आपके पास 4 आया, स्मॉल एक्स -1 4 आ गया, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 आ गई। या फिर कैपिटल एक्स अगर -4 आया तो स्मॉल एक्स -1 -4, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू -3 आ गई। तो आपके पास जो फोकाई बना, जो क्वेश्चन ने पूछा था, वो 5,0 या फिर -3,0 बना। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है गर्ल्स एंड बॉयज। यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताइए। एनीवन, कोई भी कंफ्यूजन? सेम अप्रोच है जो स्टार्टिंग से लगाते आ रहे हैं, सर्कल से। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन यहां तक? अब दूसरी बात, अब मेरे पास आ गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कहते हैं हाइपरबोला whose transverse axis and conjugates are respectively the conjugate and transverse hyper called as conjugate। अब कहते हैं कि कॉन्जुगेट को ट्रावर्स बना दो, ट्रावर्स को कॉन्जुगेट बना दो, तो वो कौन सा हाइपरबोला बन जाएगा? कॉन्जुगेट बन जाएगा। यस मैम। इसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, या फिर और x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू -1। क्या आपको एग्जैक्ट रिलेशन पता चला? एॉन ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अगर आप देखोगे ट्रावर्स हाइपरबोला कैसा दिखता था? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो मोटा मोटा अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव, कॉन्जुगेट। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और इक्वल्स टू भी पॉजिटिव है तो वो ट्रावर्स। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट? तो अगर ट्रावर्स है तो डेफिनेटली इसका मुंह घूमेगा, ये अपने आप को घुमा लेगा 90 डिग्री पे, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बन जाएगा। अब इसके भी दो फोकाई होंगे, दो वर्टेक्स होंगे, एक सेंटर होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। क्या कहते हो? अब ये इसका क्या होगा? ट्रावर्स एक्सिस, और ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2a। राइट बच्चों? इसका फोकस कितना हो जाएगा? 0, प्लस माइनस बीई। वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 0, b। राइट? और ये 0, g। डायरेक्ट्रिक्स 0, प्लस माइनस b अपॉन e। क्या किसी को इन सब चीजों में कोई डाउट है? मैम जैसे आप कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो? कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, कॉन्जुगेट एक्सिस की वर्टेक्स टू वर्टेक्स होती है बच्चे। तो मैम ट्रांसवर्स है ना? कॉन्जुगेट, अच्छा कॉन्जुगेट की तो उल्टा ले रहे हैं ना वो। नहीं मैम, जैसे आपने पहले वाले में बताया था, इसमें भी बताया जो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। मैं बताती हूँ, उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके बताओ। जैसे एलिप्स था वो तो काटता था दोनों लाइन, काटता था, राइट, बिल्कुल काटता था। अब आप बोलोगे इसको कैसे लेंगे कि भाई कॉन्जुगेट की कितनी होगी, राइट? यस मैम। क्योंकि देख कृष्णा, लॉजिकली देख, अगर एक ही एक्सिस पे हाइपरबोला है, अगर ये दूसरा हाइपरबोला ऐसा होता ना, यस मैम, है ना, तो जो आप इंक्लूड करें जिसमें आपका हाइपरबोला बन रहा है कि भाई x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, तो मुझे ये पता चला कि इसका, इसके जो दो पॉइंट्स आएंगे, लॉजिकली इसको सेम एलिप्स की तरह ही डील कर रहे हो कि ऐसा दिखेगा, बट इसमें पूरा एलिप्स हमें हाइपरबोला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। अपन सिर्फ ये मानते हैं कि भाई यही मेरे पास आएगा। दूसरे वाले आपने खुद से अज्यूम कर लिया कि भाई अगर कॉन्जुगेट दूसरे वाला पैरेलली उसका लेके चलो कि हॉरिजॉन्टल में कैसा दिखता, हॉरिजॉन्टल में कैसा दिखता, उसका जो एक्सिस बनता और उसके जो लेंथ होती वो आपका दूसरा सेकेंडरी एक्सिस होता। ओके मैम, ठीक है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल तो दोनों एक्सिस के अराउंड है ये भी। अब देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जब बात करेंगे ना, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। वैसे ही होगा, इसका भी सेंटर आपने देखा,
0,0 बच्चों। इसके भी आपने वर्टेक्स देखे, कहाँ पे आए? 0, प्लस माइनस बी पे। इसका फोकाई भी सब लोगों ने निकाला, कितना आया? 0, प्लस माइनस बीई। और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी आपने निकाला, वो आपके पास आया 0, एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। एग्री? और इसका ट्रावर्स एक्सिस आपके पास 2b आया, कॉन्जुगेट एक्सिस 2a आया। क्या कहते हो? और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, वही है 1 प्लस कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय ट्रावर्स का स्क्वायर। क्लियर बच्चा पार्टी? बताइए। अब मोटे मोटे सा एनालिसिस करूँ कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ये आपके हाइपरबोला है, ये कौन सा हाइपरबोला है? ट्रावर्स, ठीक है ना, ट्रांसवर्स। और ये कौन सा है? कॉन्जुगेट। तो आप लोगों ने सबसे पहले सेंटर की बात की, दोनों का सेंटर सेम है। ट्रावर्स एक्सिस की लेंथ इसमें कितनी होगी? 2a, तो उसकी कॉन्जुगेट की 2b होगी। अब दोनों रेसिप्रोकल हो गए, अल्टीमेटली शिफ्ट हो गए, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। तो अब इसकी कितनी हो गई? 2b, और इसकी कितनी हो गई? 2a। क्लियर है? यस मैम। अब फोकाई, इसका फोकाई प्लस माइनस बी, ए कॉमा 0, इसका 0, प्लस माइनस बी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए अपॉन ई प्लस माइनस बी अपॉन ई। और इसका इसेंट्रिसिटी सेम ही है, इसेंट्रिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा? आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली आपने कैसे करा? 1 प्लस कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय ट्रावर्स का अंडर रूट, इसका स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? डिफरेंस ऑफ फोकल रेडियस यानी कि फोकल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 2a 2b। टेंजेंट एट द वर्टिसेस, कहां पे टेंजेंट बन रही है? x इज इक्वल टू a और माइनस a पे बन रही है, y इज इक्वल टू b और माइनस। इक्वेशन आपको पता है। क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ये टेबल तो एवन बहुत इजीली याद हो गया होगा, सोच के देखो। बिल्कुल समीक्षा सिमिलर है एलिप्स के, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाइपरबोला का सिर्फ स्ट्रक्चर ही अलग है, बाकी सब सेम है कृष्णा। डिक्टो सेम है। और हाइपरबोला से क्वेश्चन के वेटेज कम बनती है। अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ 15 मिनट, 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। टेक योर टाइम और एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करके देखिए। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। रेडी? इन बिटवीन किसी का कोई डाउट है? दे कैन आस्क, बाकी सब इसको फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे बताइए। मैम जो पहला वाला है उसमें जो इक्वेशन बतानी है वो पूरी ऐसे खोल के बतानी है या बस उसको स्क्वायर के अंदर ही रखना है? नहीं, उसको जैसे भी आपकी बनी इक्वेशन वैसे देखेंगे। मैम रियल लाइफ में हाइपरबोला कहाँ दिखते हैं?
ये हाइपरबोलास ना, जैसे अगर आप देखोगे तो आपकी जैसी फिजिक्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें दिखते हैं आपको। सैटेलाइट सिस्टम में दिखता है या फिर एयरपोर्ट्स पे। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनकी ट्रैजेक्टरी के लिए वो कोनिक सेक्शंस होते हैं। हाँ वही ना। नहीं वो तो ठीक है, बट हाइपरबोला पर्टिकुलरली आपको कुछ रियल लाइफ में इन्हीं चीजों के लिए, जैसे ये जो मैं बताया, जैसे एयरपोर्ट्स पे दिखता है, बहुत सारी और बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम आता है, फिजिक्स में बेसिकली काम आता है ये पार्ट। ओके। या फिर जो, जैसे आपके घर में डिश लगी होगी ना, या कभी डिश देखा है आपने? और छोड़ दो, वो आईफिल टावर देखा है फोटो में? यस मैम। कनक, आईफिल टावर के नीचे ऐसा एलिप्स जैसी शेप है, सॉरी हाइपरबोला की शेप है। मतलब वो शेप होने का हर ब्रिज में, कृष्णा सोच, हर ब्रिज में भी ऐसी ऐसी शेप बनी होती है ना, जो पानी के अंदर ब्रिज होते हैं, ट्रेन वाले देखे होंगे ट्रेवल करते हुए, देखे बच्चों? यस मैम। ये कुछ ऐसी ऐसी शेप बनी होती है आपके ब्रिजेस में, इसके ऊपर ऐसे ब्रिज जा रहा होता है। इसका डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। यस मैम। इस शेप का मतलब हाइपरबोला की जो शेप बनती है आपके उसमें जो एक तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसके, जो आपके झूले होते हैं जो, उसमें एक ऐसी राइड भी आती है ना, जैसे ऊपर से पूरा घूम के आती है। रोलर कोस्टर। हाँ, उसमें भी हाइपरबोला यूज होता है। और माउंटेन्स में आपका पैराबोला यूज हो जाता है। माउंटेन, सॉरी, जो फाउंटेन्स होते हैं। ठीक है जी। एक चीज और सबने देखी होगी, गिटार देखी, गिटार, यस मैम। गिटार की साइड्स इसकी बनी होती हैं, हाइपरबोला स्ट्रक्चर की। बड़े आगे। हाँ जी, हो गए ये तीनों क्वेश्चन। बोलिए बच्चा पार्टी। डन। थर्ड वाला तो अभी कराया था शायद। अभी देख रही हूँ, पहले आप लोग बताइए फिर मैं आती हूँ आप लोगों के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करा? मैं ओरिजिन फर्स्ट शिफ्ट करके क्वेश्चन गया, ओरिजिन शिफ्ट करके। ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो कैसा दिखेगा? मैम तब ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद मैम इसको 5,0 और -5,0 फोकस होंगे। ओके, ओरिजिन कैसे शिफ्ट करा कृष्णा? मैम y में से 4 माइनस करके और x में से 1 माइनस करके, तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, बस साइन डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, क्या कुछ और भी मेथड होता अगर मैं सोचती इसको, या ऐसे ही होता? मैम ऐसे ही तो,
और तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जी, एनीवन एल्स? बेसिक क्वेश्चन है। बोलिए बच्चों। सब सो रहे हैं? मैम मेरा बन तो रहा है मैम। अब इसमें मैम पहली वाली टर्म भी सही हो सकती है, दूसरी का नहीं पता। 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस 12y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। ओके, तो y मतलब सॉरी मैम y नहीं, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ सही, आपका इक्वेशन तो बिल्कुल सही आया। जैसे कृष्णा ने बोला, देखो एक मेथड तो वही है कि आप कुछ ऐसा सोचो कि मैं क्या माइनस करूँ कि इसके कोऑर्डिनेट सही हो, सेम हो जाए, यस मैम। है ना। तो आपने सोचा कि भाई इसमें से x में से 1 माइनस कर दो तो 5,0 हो गया, और इसमें से 1 माइनस कर दो तो -1, और इसमें से -5,0 तो -5,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो आपको यहाँ से पता चला प्लस माइनस AE जो है वो 5 के बराबर है। AE मेरे पास 5 हो गया, E की वैल्यू 2 है, तो A मेरे पास 5/2 हो गया। तो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चा पार्टी। मैं उसे खोलना है मैम, मैं ये पूछ रहा था जो बनी है क्वेश्चन। हाँ खोलोगे तो लंबी सी क्वेश्चन बन जाएगी बच्चे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में कॉनिक की इक्वेशन बन जाएगी। बच्चों क्या ये चीज सबको समझ आई? मैम जो पहला वाला 6,4 है उसको जब बाद में माइनस किया तो 5,3 होगा ना शायद ये। नहीं, अरे वाई में से 4 माइनस करा ना, वाई का कोऑर्डिनेट तो सेम है, साइड में। वाई का कोऑर्डिनेट यस सेम है, मैम। तो उसमें से तो आपने 4 माइनस कर दिया ना। ठीक है, यस मैम। तो अगले वाला समझा देंगे। अब अगला बताऊं, ये फर्स्ट हो गया सबका, एवरीवन। ओम सिल्की माधव में। मैम एक बार कोऑर्डिनेट्स कैसे माइनस किया वो बता दो। देखो, आपने ये देखा कि भाई अगर ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में दिया होता 5,0 -5,0, तो मेरे को डायरेक्टली स्ट्राइक करता। मुझे दिख रहा है कि भी इसका जो ट्रावर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, लेकिन अभी इन्होंने 4 दे दिया, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट सेम है। तो मेरा ओरिजिन जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो रखा है, एक्स एक्सिस की जगह जो मेरा एक्सिस है वो थोड़ा सा ऊपर है। यस मैम। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने इसका थोड़ा एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। आपने बोला कि भाई y में से 4 माइनस कर दूं, और x के कोऑर्डिनेट में ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरे दोनों का मतलब साइन डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहे। तो आपने 1 माइनस करा दोनों में से। मैम बाद में फिर ऐड भी तो करेंगे 1। वो तो एंड में कर देंगे ना, जब वापस इक्वेशन बन जाएगी। देखो, अगर अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को नहीं जच रहा, किस किस को नहीं जचा? ठीक है, तो भाई अगर नहीं जच रहा तो मैं दूसरा ऑल्टरनेट क्या सोचूं, बताइए। क्या आप सोच पा रहे हो? मैं बताती हूँ आप लोग क्या सोचिए। आप ये सोचिए कि आप मान लो कि मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं व्हाटएवर, अगर ये आपको पता है कि AE होना चाहिए था, इसका मतलब ये अल्फा प्लस AE है कॉमा बीटा के बराबर है, और इन द सेम वे ये अल्फा माइनस AE कॉमा बीटा के बराबर है। बच्चों क्या आप क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, तो आपको ये पता चला कि अल्फा प्लस AE 6 के बराबर है, अल्फा माइनस AE -4 के बराबर है। आपने क्या करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास AE की वैल्यू 5 आ गई या नहीं आ गई? हाँ जी, कनक, सिल्की, समीक्षा, तुलसी बताइए, नैन्सी, शिखा, क्लियर है अब? यस दूसरा मैम। method, एक आपने ऑरली सोच लिया, दूसरा आपने लिख के सोच लिया, थिंग इज सेम, बाकी आगे की कहानी सेम है। एक बार सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं होता तो मुझे बताइए। पर मैम इसमें एक दिक्कत है। क्या? मैम इक्वेशन बना रहे होंगे तब मैम एक्स थोड़ी ना रखेंगे, वो तो वो रखेंगे जो हमने शिफ्ट करा है। तो वही तो रखेंगे, अल्फा रखेंगे ना।
x आप माइनस इक्वेशन ये लिखोगे ना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का माइनस y माइनस बीटा का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यस ठीक है ना? हाँ जी बच्चे, क्या बात क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो भी। मयंक, सिद्धार्थ, सूरज क्लियर है? बच्चा पार्टी, प्रशांत, सुजीता, प्रार्थना, रोशनी, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आप लोगों का? क्या आप लोगों के पास इसकी जो आंसर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है? x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25/4 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75/4 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए एक बार ये आंसर आया आप लोगों का। बाकी सब तो सही थे, बी गलत आ रहा है शायद मेरा। कितना है भैया? 70 15 क्या होता आपने 15। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया? ए बड़ा यस होगा मैम। तो उसको नीचे लिखना है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया? क्या इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगना चाहिए था? ए ऊपर आएगा ना, वो बड़ा ये आपको बस कॉन्जुगेट देखना है, आपको इसको लिखना ही ये था, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या आपने यही लगाया? यस मैम। तो ई की वैल्यू ए ई, तो आपके पास बन गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे ए ई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 5, तो ये 25 हो गया। ए की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी आई थी? 25, 5/2 यानी कि 25/4 प्लस बी स्क्वायर। यस मैम। तो अब बताओ 75/4 ही तो आ रहा है। सही है? यस मैम। हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट पूछिए बच्चे, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा आंसर नहीं आया, लेट मी आस्क, फटाफट पूछिए। बढ़ो आगे। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन हुआ। एक बार समझा दो, ये लिखा क्या है इसको समझ नहीं आया। किसी का भी हुआ? कृष्णा, कृष्णा को छोड़ के, कृष्णा को समझना है। किसी और का हुआ या अभी ट्राई कर रहे हो? ट्राई करें कुछ लोग? मैम समझा दीजिए मुझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिंसिपल एक्सेस वही ना, ट्रांसफर से। Obtain the equation of hyperbola with coordinate axis as principal axis. Principal means वही traverse axis. यस मैम। ठीक है जी। Given that the distance from one of the vertices from the foci, given that the distance of one of the vertices from the foci are 9 and 1. एक वर्टेक्स से जो आपका डिस्टेंस है फोकाई का 9 and 1 है, राइट? तो आपको इक्वेशन बनानी है, कैसे सोचोगे? मैम 4 आ जाएगा, और जो फोकस पर ए ही होगा ना मैम, वो तो 5 आएगा शायद। हाँ जी, सॉल्व करूं? चलिए देखिए, सेकंड वाला देख रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। सेकंड वाले के हिसाब से अगर आप मान लो कि मेरी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि मतलब जब भी कोई कुछ नहीं दिया होता तो मैं स्टैंडर्ड लेके चलती हूँ। ठीक है जी। अगर इसका वर्टेक्स a, 0 ले लिया और इसके जो फोकाए है बच्चे वो प्लस माइनस ए ई 0 होंगे या नहीं? यस मैम। तो मुझे दे रखा है कि ए ई माइनस ए जो है वो 1 के बराबर है, ए ई प्लस ए जो है वो 9 के बराबर है, यही दे रखा है। यस और नो? यस मैम।
अगर दोनों को ऐड करूंगी तो 2AE मेरा 10 के बराबर है, तो AE की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। यस मैम। ठीक है, तो क्या मुझे कुछ और दे रखा है? मैम एक क्वेश्चन बनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 41/1। AE 5 के बराबर है, यस तो मैम। मेरी E निकल जाएगी या नहीं? बिल्कुल निकल जाएगी। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 2 माइनस का 2A माइनस 8 के बराबर आ गया, तो बच्चों A की वैल्यू 4 नहीं आ गई? यस मैम। तो E की वैल्यू 5/4 आ गई। 5/4। क्लियर है? अगर A पता चल गया, E पता चल गया, तो B निकालना मुश्किल है। B किसके बराबर होता है? A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। यस मैम। AE की वैल्यू कितनी आई थी? 5, तो 25। A की वैल्यू 16 प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। 9 तो आपकी 9 आई इक्वेशन थी ऑफ इसमें। हाइपरबोला कितनी बन गई बच्चा पार्टी? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट सोचिए, कहते हैं द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ये क्वेश्चन हमने करा, सेम हो गया। यस मैम। तो देख लो, वापिस से दूं, देखो किस किस का सॉल्व होता है। क्या कहते हो? चेक हो जाएगा किस किस को समझ आया था। ठीक है, तो बेटे मेरे को इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चंस कराने हैं। रेडी? यस जी। ठीक है। अगर हम मान के चले कि भाई मेरे को ये बेसिक बेसिक चीजें पता चल गई कि कॉन्जुगेट, हाइपरबोला, ये सब चीजें दी होंगी, तो मैं कैसे करूंगा, राइट? अब मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या होता है? जस्ट नोटेड डाउन। क्या? देखिए, अगर आपको ये पता हो कि अगर मेरी फर्स्ट पॉइंट होता है कि अगर E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज, डेफिनेटली इसेंट्रिसिटीज है। E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola and its conjugate. Clear? मतलब एक हॉरिजॉन्टल की है और दूसरी वर्टिकल की है, राइट बच्चों? तो ये किसके बराबर होता है? क्या रिलेशन देता है कि E1 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर बच्चे 1 के बराबर होता है। नोटेड? यस मैम। सबका नोटेड है? सेकंड पॉइंट कि the foci of hyperbola and its conjugate, right बच्चे, are concyclic and form vertices of a sphere. Noted? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? ये कहना चाहता है कि भाई आपने माना कि ये आपके हाइपरबोला बनेंगे, 2 एक्सिस हैं। अगर आप कॉन्जुगेट बनाते तो ऐसा हाइपरबोला बनता कृष्णा, जैसा मैंने आपको बताया था। और अगर वर्टिकल नॉर्मल हाइपरबोला बनाते स्टैंडर्ड, तो ये बनता। राइट? एग्री? तो कहते हैं अगर इसके ये 4 फोकाई थे, ये 4 फोकाई बनते हैं, राइट बच्चों? अगर इन चारों को ज्वाइन कर दो तो ये क्या बनेगा? क्या साइज बराबर है? साइज बराबर है, और इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे कट करे और बाइसेक्ट भी करे। तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया। अपने आप में क्लियर है? ठीक है, तो 2 चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो अगर इसी के बेस पे आप लोगों को, हाँ जी बोलिए, हैंड रेस करें माधव, बोलिए। रिपीट कर दोगे मैम? हाँ रिपीट कर दूंगी। क्या रिपीट करना है माधव? मैम इस सर मेरे पास कॉल आ गई थी तो मैं सुन नहीं पाया था ये। अच्छा माधव, मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं।
कि भाई मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो देखिए आप, ठीक है जी। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास दो इसेंट्रिसिटी है, एक हाइपरबोला की और एक इसके कॉन्जुगेट की, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल के एक वर्टिकल के, तो उनकी इसेंट्रिसिटीज में ये रिलेशन होता है 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि अगर मैं फोकाई ले लूं हाइपरबोला का और उसके कॉन्जुगेट का, देखो ये आपका नॉर्मल हाइपरबोला है और वर्टिकल वाला कॉन्जुगेट है, इन चारों के फोकाई ले ले तो आप देखिए एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर क्यों दिखा? साइड्स बराबर है, रोम्बस भी हो सकता था, लेकिन उसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। क्लियर है? ओके जी। यस मैम। तो इसी के बेस पे दो क्वेश्चन बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि मान लो E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज। ठीक है जी, E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला, और आप लोगों के पास हाइपरबोला है, एक है 16x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 144 और दूसरा है 9y² माइनस 16 सॉरी 9x² माइनस 16y² इज इक्वल्स टू 144। तो आपको बताना है E1 माइनस E2 किसके बराबर होगा। रेडी टू डू? मैं दोनों क्वेश्चंस लिख रही हूँ एक बार, और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बनता है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ E, लिख लो E ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला। जो आपको हाइपरबोला दे रखा है वो आपके पास है x² माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी आपको बतानी है। क्लियर है जी? रेडी? यस। तो अगर फर्स्ट हाइपरबोला कैसा दिखा बच्चा पार्टी? x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, और हाइपरबोला 2 मुझे कैसा दिखा? x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या कहते हो? राइट? यस मैम। ठीक है जी। तो अगर यहां से E1 निकालोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस क्या आएगा? प्लस होगा 1 ना मैम, प्लस 16 अपॉन 9 5/4 आ जाएगा। 5/3 आएगा, और E2 आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 9/16 तो 5/4 आ जाएगा। क्या सबको एग्री है? क्या दोनों इसेंट्रिसिटी सेम आ रही थी? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा, क्यों? कैसे माना कि आपका एक एक कौन सा है, कौन सा है? एक गलती होगी लिखने में, ये -144 है, तो ये आपके पास माइनस का x² प्लस y² बाय 9 ऐसा दिखेगा। अब क्या कहते हो? सेम ही हो गया, सेम ही हो गया, तो 0 जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा? अब इसमें कौन सा कॉन्जुगेट है? 16 वाला है ना, 16/9 तो 5/3। तो बच्चे E1 माइनस E2 किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी ना? बोलिए। डन? यस मैम। तो उससे भी तो आंसर आ रहा था 5/12। नहीं, वहां से आ रहा था, मतलब मैंने तो एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाए भी ऐसा। एक आपके पास हाइपरबोला है, एक कॉन्जुगेट है। ठीक है कृष्णा? मतलब अगर नॉर्मली वैसा क्वेश्चन आ जाता तो हम आंसर निकाल देते, कोई इशू नहीं था, निकल जाता। मैम कैलकुलेट होने के बाद भी सही हो गया आंसर। क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बाद भी सही हो गया आंसर। आपका? यस। तो फिर तो मजे हैं। अब देखिए भाई, अगर आपके पास एक हाइपरबोला दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल हाइपरबोला है, x² माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे अगर इसका कॉन्जुगेट दिखता होता तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसा दिखता? -1 हो जाता है 1। बस -1, यानी कि x² माइनस 3y² इज इक्वल्स टू -1 हो जाता। यही होता है। माइनस Yes, ma'am. करते हो बस लॉजिकली। एग्री? अब इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दिखेगा कैसा? x² बाय 1 माइनस y² अपॉन 1/3
इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस लिख लो, इक्वल्स टू 1। अब सही है। तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉन्जुगेट कितना है 1/1/3 का होल स्क्वायर, राइट और नॉट? यही दिख रहा है, 1/3 ऊपर होगा ना, 1/3 अपने आप में स्क्वायर है। सॉरी, सही है। अब नहीं कृष्णा, क्यों आप एक जगह पे कंफ्यूज हो। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, बच्चे ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये कॉन्जुगेट है और ये ट्रावर्स है। राइट? और अगर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, अब ये कॉन्जुगेट है और ये ट्रावर्स है। क्या मेरी बात क्लियर है? और मैम ऊपर कौन सा आता है, ट्रावर्स? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऊपर आता है, ट्रावर्स नीचे आता है। तो आप लोगों के पास ये बन गया अंडर रूट में 4, ये ई का वैल्यू है, तो ई की वैल्यू 2 आ गई, तो आपका आंसर 2 आएगा। क्या बात क्लियर है सबको? किसी को भी कोई डाउट? शिवानी, कनक, माधव, समीक्षा, नैन्सी, शिखा, प्रार्थना, यस मैम। सिद्धार्थ। तो बच्चे आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, जरा ध्यान से देखिए। आप लोगों ने जो जो चीजें सीखी आप लोग मुझे बता दीजिए कि भाई मैंने ये चीजें सीख ली हैं, राइट? तो आप लोगों ने जो जो सीखा, आप लोगों ने जो जो चीजें सीखी, आप लोगों ने सीखा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, दो तरह से होती है, या तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 1, ये नॉर्मल होता है। कॉन्जुगेट दिखता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमने इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बनती थी वो पढ़ी, और आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं अपने हाइपरबोलास को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ और उनके बेसिक क्वेश्चन जो एक इक्वेशन बेस्ड आते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकता हूँ। क्या ये सब चीजें आपके माइंड में सेट हो गई हैं हाइपरबोला के लिए? राइट सोनू, सूरज? तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, आप लोग अपने जो नोट्स है आपको पता है कहाँ पे मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स, मॉड्यूल, डीपीपी, सब आपको पता है कहाँ मिलता है, आपको मेरे लिंक पर मिलता है, वहां जाके उसको असेस करिए टाइमली। और अगर किसी को लगे कि भाई मुझे PYQs अटेम्प्ट करने हैं, मैम अभी थोड़ा पीछे चल रही है, मेरे को किसी पुराने टॉपिक अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको इस साइट पे जाके ना बहुत इजीली अपने टॉपिक्स मिल जाएंगे। कौन सी साइट है? मैथ ऑन गो। बाय ईयर आपको सारे क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है जी, टॉपिक बाय टॉपिक। मान लो कि अभी आपने हाइपरबोला पढ़ा, तो आप कॉनिक सेक्शन पे जाओ, कॉनिक सेक्शन के PYQs देख लो, ईयर बाय ईयर विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। चलेगा सबको? यस मैम। ठीक है ना? अगर किसी को लगे मैं दिवाली के टाइम पे फ्री हूँ, ये आप लोगों का मॉड्यूल का ही पार्ट है जो हाइपरबोला बेस्ड है। मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस है जहां तक हमने पढ़ा है बेसिक्स। तो आप लोग ये पार्ट करके आएंगे सब लोग नेक्स्ट क्लास से पहले। इसके आंसर की मैंने साथ दे दिए। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताइए। नो मैम। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला का नेक्स्ट पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हाइपरबोला की पेंडिंग है, वी विल ट्राई टू फिनिश द हाइपरबोला इन द नेक्स्ट सेशन। क्या कहते हैं? चलेगा सबको? उसके बाद जो आपका पूरा वीक 2-3 जितनी भी क्लासेस बचेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉनिक प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कॉनिक ही सबसे ज्यादा वेटेज मांगता है +2 +1 में से। उसके बाद तो आपका क्या बचा है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसका जो पार्ट है वो सिर्फ बोर्ड लेवल का यहाँ पे पढ़ना है, बाकी सब +2 में पढ़ा जाता है। और स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स ही अच्छे से करेंगे, सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स ही बचा है। और मैम प्रोबेबिलिटी, वो भी 12th है। प्रोबेबिलिटी बेसिक करेंगे ना, लेकिन वो बाकी की तो फिर +2 के साथ ही मर्ज होके आएगी दोबारा से। समझे ना बात? खत्म ही है। हाँ, मैथ्स का सिलेबस तो ऑलमोस्ट फिनिश है, क्योंकि सब कर लिए, इसके बाद हम रिवीजन शुरू कर देंगे। मैम 3D तो कट गया पूरा वो। क्या? जो मैम 3D था एनसीईआरटी में, वेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो 3D है ना वो तो बेसिक्स है, जो आपको स्कूल लेवल पे चाहिए वो करा देंगे, बाकी सब तो +2 में जाके दोबारा से कराएंगे ना आपको। जैसे लिमिट्स है, लिमिट्स +2 में कराया जाता है, अभी आपको जो स्कूल लेवल पे चाहिए ना 1-2 लेक्चर्स, वो हम लगा के करा देंगे। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि अभी का Yes, पढ़ा ma'am. वैसे भी +2 में जब पूछेंगे तो नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कि वहीं पे जाके उतनी मेहनत करें।
तो मजे है ना। मैथ्स तो ऑलमोस्ट फिनिश है, तो इसके बाद रिवीजन, वही वन शॉट रिवीजन शुरू कर लेंगे, पीवाई की यूज करनी शुरू कर देंगे। तो मैथ्स मेरे माइंड से तो ये मान के चलो कि भाई +1 का मैथ्स अच्छे से कर लो, क्या कहते हो? यस मैम। क्योंकि देखो लीनियर है, लीनियर आप लोगों ने देखा वो आता ही नहीं है जेई में। दिसंबर को क्यों, पहले ही खत्म हो जाएगा भाई। स्टैटिस्टिक्स 5 से 6 लेक्चर्स का होता है, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, जेई का सिलेबस आपका डन हो गया +1 में से। वुमेन 12th में नहीं आता स्टैटिस्टिक्स? नहीं, 12th में कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है। +1 की प्रोबेबिलिटी वापिस से जाके +2 में यूज होती है, तो इसीलिए आप कुछ बेसिक्स जो आपको चाहिए वो पढ़ लेंगे, बाकी सारी प्रोबेबिलिटी +2 में जाके ही होगी। लगा कि भाई मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स की आप लोग सोचो ना, वेरी फर्स्ट डे से क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। सबसे बढ़िया बात है वो आप चेंज नहीं हुए। हाँ वही ना, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।